कवि और कविता, रचना और रचनाकार, कलम और कलमकार जब अपनी कलम का प्रयोग करते हैं, शब्दों से गूंथ के एक हार बनाते हैं, तो वो हार भावों से भरा हुआ होता है और उन भावों को श्रोताओं तक, उन भावों को पाठकों तक पहुंचाया जाता है। और जब वो भाव उन्हीं भावों के रूप में श्रोताओं या पाठकों तक पहुंच जाते हैं, तो कवि की कविता, रचनाकार की रचना और कलमकार की लेखनी से बनी हुई ये अद्भुत रचना सफल हो जाती है। मैं बिंदु जैन आज की काव्य यात्रा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। हमारी आज की काव्य यात्रा में सरिता वाजपेयी जी हैं शाहजहांपुर से हमारे साथ और कुमार प्रिंस रस्तोगी जी हैं लखनऊ से हमारे साथ। तो आइए चलते हैं आज की काव्य यात्रा पर। आज की काव्य यात्रा का संयोजन किया है हास्य और व्यंग के वरिष्ठ हस्ताक्षर राकेश वाजपेयी जी ने। स्वप्न आंखों में पलते हैं, स्वप्न आंखों में पलते हैं, सजते हैं संवरते हैं, जरा सी ठेस लगी तो ना जीते हैं ना मरते हैं। कहते हैं कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं। तो आइए सपनों की दुनिया में चलते हैं सरिता वाजपेयी जी के साथ। सरिता वाजपेयी, श्रृंगार हो या देश प्रेम, दोनों ही विधाओं में आपकी लेखनी पुरजोर चलती है। आपकी रचनाओं का पाठ आकाशवाणी, दूरदर्शन के विभिन्न केंद्रों से होता रहता है। विभिन्न संस्थाओं से आप जुड़ी हैं। समाज के ज़रूरतमंद वर्ग के लिए आप प्रयासरत हैं। सतरंगी रे यूट्यूब टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती है। जोरदार तालियां सरिता वाजपेयी जी के लिए। मैं शाहजहांपुर से सरिता वाजपेयी आदरणीय बिंदु जैन जी के आमंत्रण पर मैं काव्य यात्रा के लिए अपनी कुछ रचनाएं वीडियो के माध्यम से आप तक भी प्रेषित कर रही हूँ। सुनिएगा। कि भाव अर्पणे शब्द अर्पणे माँ तुम्हें है गीत अर्पणे, भाव अर्पणे शब्द अर्पणे माँ तुम्हें है गीत अर्पणे। इस जगत से जो मिली माँ तुम्हें है प्रीत अर्पणे। नित्य सुभाषित हो रही है कर्म पथ राहें मेरी, अब तो जो हो हार मेरी, अब तो जो हो हार मेरी, माँ तुम्हें है जीत अर्पणे, माँ तुम्हें है जीत अर्पणे। और कुछ मुक्तक आपके समक्ष। कि रात काली है घनी, रात काली है घनी, तूफान भी छल देखिए देगी दुआ माँ की दया, इस जीत का फल देखिए। कब मिली राहें सुहानी, ये तो कटीली ही रही, कब मिली राहें सुहानी, ये तो कटीली ही रही। आप पैदल मेरी तरह कुछ राह भी चल देखिए, देगी दुआ माँ की दया, इस जीत का फल
कुछ पंक्तियां आपके समक्ष। अपने दिल में कोई दीवार नहीं रखते, अपने दिल में कोई दीवार नहीं रखते, कि चेहरे पे दो दो किरदार नहीं रखते, कि चेहरे पे दो दो किरदार नहीं रखते। सबसे झुक कर मिलना अपनी आदत है, हम रिश्तों पर कोई अधिकार नहीं रखते, हम रिश्तों पर कोई अधिकार नहीं रखते। और एक मेरा पसंद का मुक्तक कि उठे हैं जो कदम पथ पर। एक सैनिक जब सुरक्षा में हमारे देश की सरहद पे खड़ा होता है तो उसके अंतस में क्या भाव होते हैं, ये कहने की कोशिश की है कि उठे हैं जो कदम पथ पर, सफर ये रुक न पाएगा, उठे हैं जो कदम पथ पर, सफर ये रुक न पाएगा। अंतस का उजाला है, शौर्य चुकने न पाएगा, अंतस का उजाला है, शौर्य चुकने न पाएगा। वतन के वास्ते उत्कर्ष पर अभिमान होता है, कि मेरा सिर हिमालय है कभी झुकने न पाएगा, कि मेरा सिर हिमालय है कभी झुकने न पाएगा। और कुछ श्रृंगार के मुक्तक आपके समक्ष। मैंने तुमसे ओ साथिया प्रीति अपनी जोड़ी है, सारा जग छोड़ा मगर राह तुम पे मोड़ी है, सारा जग छोड़ा मगर राह तुम पे मोड़ी है। वक्त का चलन कह रहा उम्र यूं ही कटती रहे, धड़कनों का सिरा भी क्या जिंदगी थोड़ी है, मैंने तुमसे यो साथिया। और एक गीत के कुछ बंद कि जीवनी उपहार दिखाया न जाएगा, प्यारी जिंदगी से मिटाया न जाएगा, जीवनी उपहार दिखाया न जाएगा, प्यारी जिंदगी से मिटाया न जाएगा। हमने निभाया कुछ तुमने निभाया, प्यार से इस आंगन को हमने सजाया, गीत गजल छंद कहते अपनी कहानी, तुमसे मेरे जीवन की शाम सुहानी। घर से हम जो चल दिए दीवार कह उठी, आंगन से याद का साया न जाएगा, प्यारी जिंदगी से मिटाया न जाएगा। और इस बंद के लिए पूरा गीत रचा गया कि कभी घनी धूप कभी छाँव जिंदगी, कभी घनी धूप कभी छाँव जिंदगी, कभी लगी शहर कभी गांव जिंदगी, कभी तो जैसे दर्द का गुबार जिंदगी, कभी तो जैसे दर्द का गुबार जिंदगी, कभी लगी प्यार की फुहार जिंदगी, प्राणों की भावना बाती बन गई, जला दी
वो हमसे बुझाया न जाएगा, प्यारी जिंदगी से मिटाया न जाएगा। और छोटी छोटी खुशियाँ हमें जीवन में एक उमंग भरती हैं, ये कहने की कोशिश की है कि जुगनू की रोशनी देती हमें खुशियाँ, हंस कर के कदम चूमती गाँव की गलियाँ। और पवन पथ के शूल अब बुहारने लगा, पवन पथ के शूल अब बुहारने लगा, बिछने लगी है पाँव तले बागों की कलियाँ, बिछने लगी है पाँव तले बागों की कलियाँ। जब हमने जीवन पर एक संकल्प ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कि पवन पथ के शूल अब बुहारने लगा, पवन पथ के शूल अब बुहारने लगा, पवन पथ के शूल अब बुहारने लगा, बिछने लगी है पाँव तले बागों की कलियाँ, देने लगे हैं रास्ते भी रास्ता हमको, उठा कदम पीछे हटाया न जाएगा, प्यारी जिंदगी से मिटाया न जाएगा। और चलते चलते एक गीतिका के कुछ बंद साहित्यिक आपके समक्ष। कि क्यों कहते हो सार नहीं है, क्यों कहते हो सार नहीं है, क्यों कहते हो सार नहीं है, जीवन का आधार नहीं है, क्यों कहते हो सार नहीं है, जीवन का आधार नहीं है, मतलब कि तुम भरो उड़ाने बस इतना संसार नहीं है, मतलब कि तुम भरो उड़ाने बस इतना संसार नहीं है, क्यों कहते हो सार नहीं है, जीवन का आधार नहीं है। और मिलकर बैठे गली मोहल्ला, आजकल हम सभी लोग संक्रमण से जूझ रहे हैं, कोरोना जैसे वायरस से, कि मिलकर बैठे गली मोहल्ला दिन प्रतिदिन आसार नहीं है, मिलकर बैठे गली मोहल्ला दिन प्रतिदिन आसार नहीं है, कहाँ लगेगी जाकर कश्ती हाथों में पतवार नहीं है। और मिला न अब तक कोई उत्तर प्रश्नों का अधिकार नहीं है, मिला न अब तक कोई उत्तर प्रश्नों का अधिकार नहीं है। बूढ़ी आंखें नजर उतारें, बूढ़ी आंखें नजर उतारें पर अम्मा स्वीकार नहीं है, बूढ़ी आंखें नजर उतारें पर अम्मा स्वीकार नहीं है। और रास्ता देख रही हैं आंखें, रास्ता देख रही हैं आंखें, ये मत कहना प्यार नहीं है, रास्ता देख रही हैं आंखें। तैयारी हिंदुस्तान, करो तैयारी हिंदुस्तान, दुश्मन का संहार करो। हम देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं, तो हम बिल्कुल भी चिंता ही नहीं करते हैं अपने लहू की, अपने रक्त की, और हम अपने लहू को, अपने रक्त को अपने देश पर निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। चलते हैं लखनऊ के प्रिंस रस्तोगी जी की तरफ और सुनते हैं ओजमई उनकी ये कविता। प्रिंस कुमार रस्तोगी, नवोदित रचनाकार। आपकी लेखनी गद्य एवं पद्य दोनों पर समान रूप से चलती है। आप शहर की विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आपके काव्य पाठ विभिन्न मंचों से होते रहते हैं। सतरंगी रे यूट्यूब चैनल टीम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करती है। जोरदार तालियां प्रिंस रस्तोगी जी की। धीर रस साबोर कर देने वाली कविता जिसका शीर्षक है करो तैयारी हिंदुस्तान अब। तो प्रस्तुत है दोस्तों मेरी एक कविता। करो तैयारी हिंदुस्तान अब दुश्मन का संहार करो, करो तैयारी हिंदुस्तान अब दुश्मन का संहार करो, जो पांव धरे भारत भूमि पर उसका तुम संहार करो, दिखला दो तुम फिर स्वाभिमान वो नव जल थल से वार करो, कर दो माटी का कर्ज अदा तुम हिंदुस्तानी वो वार करो, हिंदुस्तानी वो वार करो, भारत माँ के वह सिंह हो तुम फिर से तुम वो हुंकार भरो, भारत माँ के वह सिंह हो तुम फिर से तुम वो हुंकार भरो, दुश्मन की जंजीरों से कैद हिमालय आजाद करो, दुश्मन की जंजीरों से कैद हिमालय आजाद करो, बहे लहू का एक कतरा जब, बहे लहू का एक कतरा जब रण की अपनी भूमि में, रूप धरो रण चंडी का फिर रक्त बीज संहार करो, अगर जरूरत पड़ जाए तो
अगर जरूरत पड़ जाए तो शिव के अवतार का भान करो, रुद्रावतार का भान करो, सत्य यही निज मातृभूमि का, रावण के वध को याद करो। एक कौरव ना शेष बचा था, एक कौरव ना शेष बचा था, रूप शाम वो याद करो। करो तैयारी हिंदुस्तान अब दुश्मन का संहार करो, करो तैयारी हिंदुस्तान अब दुश्मन का संहार करो। निज मातृभूमि की रक्षा खातिर, निज मातृभूमि की रक्षा खातिर अपने प्राणों को दान करो, अपने प्राणों को दान करो। राजनीति में रणका पंडित विष्णुगुप्त को ध्यान करो, राजनीति में रणका पंडित विष्णुगुप्त को ध्यान करो। इतिहास यही निज मातृभूमि का, इतिहास यही निज मातृभूमि का, जब जगह पद्मनी का जौहर था। इतिहास यही निज मातृभूमि का, जब जगह पद्मनी का जौहर था। निज मातृभूमि की रक्षा खातिर जगह वो केसरिया बाना था, जगह वो केसरिया बाना था। बहा लहू का एक कतरा जब, बहा लहू का एक कतरा जब, रण की अपनी भूमि में रण में प्रताप वो जागा था। बहा लहू का एक कतरा जब, रण में प्रताप वो सिंह जगा। अब लिख दे रण की अमर कहानी, रण में जागा जब राणा था, राणा सांगा। रण में जागा जो राणा था, काट शीश दुश्मन का रण में, काट शीश दुश्मन का रण में, वो खून मराठा ताजा था। रण जीता जो आर्यवृत्त का, 36 साल वो राजा था, बुंदेला राजा, 36 साल वो राजा था। फिर करो तैयारी हिंदुस्तान अब दुश्मन का संहार करो, दुश्मन का संहार करो। जो पांव धरे भारत भूमि पर उसका तुम संहार करो, उसका तुम संहार करो। अब करो तैयारी हिंदुस्तान अब दुश्मन का संहार करो, अब दुश्मन का संहार करो। बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आज की काव्य यात्रा में हमने दोनों तरह के प्रेम को देखा, यानी कि अपने देश के प्रति प्रेम को और उसके प्रति प्रेम को, जिसके नाम से धड़कता है हमारा दिल। हमारी आज की ये काव्य यात्रा आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप भी कविता लिखते हैं तो अपना एक वीडियो बनाइए, हमें इस नंबर पर भेज दीजिए। हम आपको अपनी काव्य यात्रा का सहयात्री जरूर बनाएंगे। हमारे YouTube चैनल सतरंगी रे को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं बिंदु जैन मिलूंगी काव्य यात्रा के अगले सोपान पर। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।